चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किए जाने पर विचार किया और इस प्रकार अधिकथित किया पूर्णविराम अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालयों को जो अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को जो अधिकारिता दी गई है वह संविधान की उस आधारित संरचना का भाग है पूर्णविराम जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता पूर्णविराम। यह अधिकारिता समाप्त नहीं की जा सकती पूर्णविराम। पैरा अधिकरणों के विनिश्चय अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन होंगे, किंतु उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय की खंडपीठ में होगी, एकल पीठ में नहीं पूर्णविराम। पैरा अनुच्छेद 323 क और 323 ख के सुसंगत खंड जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित करते हैं शून्य है पूर्णविराम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 क के तहत 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी से संबंधित मामलों में शीघ्र तथा कम खर्चे में न्याय मिल सके पूर्णविराम। इस अधिकरण की केंद्रीय शाखा नई दिल्ली में है तथा अन्य 16 शाखाएं विभिन्न उच्च न्यायालय से संबंध है। इस अधिकरण को संबंधित विषय के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्ति तथा अधिकार प्राप्त है पूर्णविराम। यह अधिकरण केंद्रीय सरकार में लोकसभा आयोग द्वारा संबंधित विवादों का निर्णय करता है पूर्णविराम। पैरा अनुच्छेद 323 क के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है पूर्णविराम। इस अधिकरण में राज्य सरकार भी राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है पूर्णविराम। इस अधिकरण में राज्य सरकार के कर्मचारियों की नौकरी एवं सेवा शर्तों की समस्याओं को निपटाया जाता है पूर्णविराम। इस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई है पूर्णविराम। वर्तमान समय में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 17 क्षेत्रीय न्यायपीठ है पूर्णविराम। पैरा लोक अदालत का अभिप्राय है जनता का न्यायालय पूर्णविराम। लोक अदालत की स्थापना के महत्वपूर्ण कारण हैं शीघ्र और मितव्ययी न्याय। भारत जैसे देश में लाखों विवादों को पुलिंदा न्यायालयों में वर्षों से पड़ा हुआ है पूर्णविराम। कई ऐसे भी विवाद हैं जिनके वादी प्रतिवादी दोनों की मृत्यु
हो चुकी है, परंतु न्याय नहीं मिल पाया। पूर्ण विराम। छोटे विवादों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवाद। पूर्ण विराम। अतः लोक अदालत शीघ्र न्याय की धारणा पर स्थापित न्याय व्यवस्था है। पूर्ण विराम। जिसमें आपसी सौहार्द और समझौते को मूल उद्देश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। यह सत्य है कि यदि न्याय मिलने में जितना अधिक समय लगेगा, उतना ही खर्च भी बढ़ता जाएगा। पूर्ण विराम। इसमें दो तरफा रास्ते हो सकते हैं। यह न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। संपूर्ण विराम।